Hello, my sweetest friends. What have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिखेंगे जो आपस में मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ेंगे आपको, और कई बार उनकी मीनिंग भी मिलती जुलती हो सकती है और कई बार तो मीनिंग एकदम ही अलग होती है। यानी वर्ड्स तो देखने में एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग आपको दिखाई पड़ सकती है। ऐसे वर्ड्स हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं और कई बार हमारी समझ में ये नहीं आता कि इनकी असल में क्या मीनिंग है और सेंटेंस में कैसे यूज़ करना चाहिए। मैं ऐसे कई वीडियोस आपको पहले भी बना करके दे चुका हूँ। आज फिर एक ऐसा वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जिसमें हम ये सीखेंगे कि कुछ मिलते जुलते वर्ड सीखेंगे और ये देखेंगे कि इनकी मीनिंग क्या है और सेंटेंस में इनको कैसे यूज़ करना है। हमारे लिए इन वर्ड्स को सीखना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम इनको सही तरीके से यूज़ कर सकें और अच्छी इंग्लिश लिख भी सकें और बोल भी सकें। देखिए आज हम सीखने वाले हैं, पहला वर्ड है पॉलिटिक। ये दोस्तों है पॉलिटिक, ये पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें एस नहीं लगा हुआ। पॉलिटिक, पॉलिटिक्स और फिर है पॉलिटिकल। तो इनकी क्या मीनिंग है एक एक करके समझते हैं क्योंकि बहुत मिलते जुलते आपस में। देखिए पहला जो वर्ड है वो है पॉलिटिक। इसके सामने मैंने इसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, प्रोनाउंसिएशन। किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, यानी कि ऐसी डिक्शनरी जिसमें इंग्लिश के वर्ड की मीनिंग भी इंग्लिश में लिखी हुई हो, जैसे ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, वेबस्टर की डिक्शनरी, तो हर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन आईपीए में लिखा होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में। मेरे आईपीए के ऊपर कई वीडियोस हैं, आप जानते ही हैं। तो पॉलिटिक पढ़ेंगे दोस्तों, इसका जो उच्चारण है वो है पॉलिटिक। पॉलिटिक ये इसका उच्चारण है। ये एक एडजेक्टिव है। कोई सभी जो वर्ड है जो आपके सामने आता है इंग्लिश में, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर हमको ये पता हो कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तभी तो उसको हम सही तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर पाएंगे, लिखने में या बोलने में। तो दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है, यानी एक विशेषण है, और इसकी मीनिंग होती है वाइज एंड शोइंग, यानी जो बुद्धिमानी से भरा हुआ हो और ये दिखा रहा हो, क्या दिखा रहा हो, द एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन। यानी कोई भी बुद्धिमानी से भरी हुई बात, कोई चीज़ जो हमको ये बताती हो, जिससे हमको ये समझ में आता हो कि सही क्या है, क्या करना सही रहेगा, ये इसका मीनिंग है। देखिए इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल है, कोई किसी से कह रहा है कि इट वुड नॉट बी पॉलिटिक, यानी ये बुद्धिमानी से भरा हुआ नहीं होगा। बुद्धिमानी से भरा हुआ मीनिंग है इसका, ये बात बुद्धिमानी से भरी हुई नहीं होगी। कौन सी बात नहीं होगी बुद्धिमानी से भरी हुई? फॉर यू टू बी सीन देयर। कोई कहीं जा रहा है तो शायद उसको वहाँ पर कोई खतरा होगा वहाँ जाने से, तो कोई यही बात उसे कह रहा है कि ये इट वुड नॉट बी पॉलिटिक, ये आपके लिए बुद्धिमानी से भरा हुआ काम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फॉर यू टू बी सीन देयर, कि आप वहाँ देखे जाओ किसी से। अगर आपको किसी ने वहाँ देख लिया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो ये बुद्धिमानी भरा काम नहीं है कि आपको वहाँ पर कोई देखे, ये बात कही गई। इट वुड नॉट बी पॉलिटिक फॉर यू टू बी सीन देयर। ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कोई किसी से कह रहा है आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉलिटिक, कि मुझे नहीं लगता कि ये बुद्धिमानी से भरा हुआ काम होगा। क्या करना? टू टेक सच अ डिसीजन नाउ। कोई ऐसा निर्णय कोई आदमी लेने जा रहा है जो सामने वाले को ये लग रहा है कि ये ऐसा डिसीजन लेना अभी सही नहीं होगा, तो यही बात वो उसको समझा रहा है। क्या? आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉलिटिक, मुझे नहीं लगता कि ये काम बुद्धिमानी से भरा हुआ होगा। क्या नहीं होगा? टू टेक सच अ डिसीजन नाउ, इस तरह का डिसीजन अभी लेना सही नहीं रहेगा, ऐसा कोई किसी से कह रहा है। सच अ डिसीजन का मतलब है ऐसा डिसीजन। इस सेंटेंस में सच की मीनिंग है ऐसा। अच्छा दोस्तों, ये एक वर्ड था पॉलिटिक। अब देखिए इसमें सिर्फ एस लग जाने से इसकी पूरी मीनिंग बदल जाएगी। दूसरा वर्ड है पॉलिटिक्स। इसका उच्चारण है पॉलिटिक्स। यहाँ आईपीए में ट्रांसक्रिप्शन लिखा है। आज मैंने हिंदी में नहीं लिखा, मैं अक्सर हिंदी में भी लिख देता हूँ उच्चारण, लेकिन आप में से जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग तो ये सीख चुके हैं सारी चीज़ें। अगर जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें सीखनी हो तो मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। क्या नाम है दोस्तों? लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। आप उन वीडियोज़ को देख करके बहुत ही अच्छा उच्चारण सीख सकते हैं। आपको असली बात समझ में आ जाएगी कि प्रोनाउंसिएशन क्या चीज़ है। और ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसे वीडियोज़ आपको पहले भी दिए हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स वाले, अगर इस तरह के वीडियोस और भी आपको देखने हो, ऐसे वर्ड्स और भी सीखने हो, तो मेरी एक दूसरी प्लेलिस्ट है, उसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी, यानी वोकैबुलरी सीखे। उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वोकैबुलरी के ऊपर अनमोल वीडियोस बने हुए हैं, उनको देख करके आप बहुत अच्छी वोकैबुलरी सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन है पॉलिटिक्स, और ये एक नाउन है। ये जो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो नाउन है। इसकी मीनिंग क्या है? देखिए पॉलिटिक्स का मीनिंग हिंदी में होता है राजनीति, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन राजनीति का असल में मतलब क्या है? राज करने की नीति, शासन चलाने की नीति। वही यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट
सरकार की जो कार्यकलाप जो सरकार का होता है, द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, मेंबर्स ऑफ द लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने वाली संस्था के सदस्य हैं, सरकार के ही लोग होंगे या फिर जुडिशरी भी हो सकती है, और पीपल हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस द वे अ कंट्री इज गवर्नड, या ऐसे लोग जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि कोई देश कैसे चलता है। क्या लिखा है दोस्तों? पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है? द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की कार्यवाही कार्यकलाप, मेंबर्स ऑफ लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कानून बनाने वाली संस्था के सदस्य, और पीपल, और या वो लोग हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस, जो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं किस चीज को? द वे अ कंट्री इज गवर्न, जैसे एक देश को चलाया जाता है। यानी कि वो सारे लोग जो सरकार के सदस्य हैं, किसी कानून बनाने वाली संस्था के सदस्य हैं, या वे लोग जो एक राजनीतिक प्रभाव, एक शक्तिशाली लोग हैं जो नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीति। अच्छा, हम इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे? किसी इंसान के लिए कहा जा रहा है कि ही इज वेरी एक्टिव इन लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, कि वो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स समझते हैं आप? वामपंथी विचारधारा की जो राजनीति होती है, जैसे हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टीज हैं तो उनकी पॉलिटिक्स लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, और जो दूसरी पार्टीज हैं जैसे बीजेपी, ये राइट विंग पॉलिटिक्स, इनको ऐसा कहा जाता है। शुरू से यही वर्ड्स चले आ रहे हैं, ये वाले टर्म्स चले आ रहे हैं। तो ये दोस्तों किसी के लिए कहा गया ही इज़ वेरी एक्टिव इन लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। नहीं, अगर किसी ने राजनीति छोड़ दी है तो आप बोल सकते हैं ही हैज़ लेफ्ट पॉलिटिक्स, उसने राजनीति छोड़ दी है। अच्छा, और जो तीसरा वर्ड है दोस्तों वो है पॉलिटिकल। अच्छा, ये है पॉलिटिक, ये है पॉलिटिक्स, और इसका प्रोनाउंसिएशन है पॉलिटिकल। इसका जो उच्चारण है वो पॉलिटिकल नहीं होगा, ये है प। ये दोनों है पॉलिटिक्स, ये है पॉलिटिकल। तो ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वर्ड भी एक एडजेक्टिव है, ये भी विशेषण है, और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स, राजनीति से संबंधित जो कुछ भी बात है, जो कोई भी चीज़ है, या जो भी निर्णय है, या जो भी लोग हैं, उनको सबको पॉलिटिकल कहा जाएगा। तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे एक सेंटेंस है, इंडिया हैज़ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। इसका हिंदी में मीनिंग होगा राजनैतिक। तो इसका मीनिंग है बुद्धिमानी से भरा हुआ, इसका मीनिंग है राजनीति, और पॉलिटिकल का मीनिंग है राजनैतिक। तो इंडिया हैज़ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, और दूसरा एक एग्जाम्पल है कि हिज पॉलिटिकल करियर हैज़ कम टू एन एंड। मान लेते हैं किसी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है किसी भी कारण से, या तो उसने खुद ही छोड़ दिया है, या वो किसी विवाद में फंस गया था तो उसने छोड़ दिया, उसका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। यही बात कही गई कि हिज पॉलिटिकल करियर हैज़ कम टू एन एंड, कि उसका राजनीतिक करियर, राजनीतिक जीवन जो है अब खत्म हो चुका है। तो दोस्तों ये सारी मीनिंग और हमने एग्जाम्पल सीखे, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आपके लिए इन वर्ड्स को सही तरीके से, इनकी मीनिंग को समझना और सेंटेंस में यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपको बना करके देता रहूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी ये वर्ड सीख सके और उनको यूज़ कर सके, अच्छी इंग्लिश बोल सके। अगली क्लास में मैं फिर से आपको किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक पर एक ऐसा वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश को अच्छी इंग्लिश को बोलना या लिखना और भी आसान हो जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा एंड में कहता हूँ, कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली क्लास में मिलते हैं और फिर मिल करके एक नए टॉपिक पर एक नई चीज़ को सीखते हैं। थैंक यू।